तो प्यारे स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग कितने क्वेश्चंस को देखे थे? 5 क्वेश्चंस तक देखे थे। 6 नंबर क्वेश्चंस। अच्छा एक बात बताएं, यूट्यूब पर तुम देख रहे हो ना, तो 6 नंबर क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं थोड़ी सी लंबा वीडियो होगी, बट आपको क्वेश्चन ये 6 नंबर बिल्कुल समझ में आएगा। रोहित अब मत बनाओ। अब देखो, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद एग्जाम में कई बार आ चुका भी है। तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको। क्वेश्चंस कह रहा है कि जो जो रंगा गया है उसी का क्षेत्रफल आपको होनी चाहिए। अब जो ये खाली थोड़ा देख रहे हो ना, तो ये मत समझना कि खाली है, वो इसी तरह से डिजाइन है कि हल्का इसमें भी क्या किया गया है, पेंटिंग किया गया है। क्या किया गया है? सब समझो कैसे क्या किया गया है। समझो क्या किया गया है, पेंटिंग किया गया है। समझ रहे हो कि ना समझ रहे हो? तो ये रुमाल है एक प्रकार का मेज पर, ये सारा चीज पेंटिंग किया गया है। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या पेंटिंग नहीं किया गया है? तो आप कहिएगा कि भैया ये जो त्रिभुजवा देख रहे हैं ना, यही जो है पेंटिंग नहीं किया हुआ है। काम कंप्लीट। बोलो समझ में आया? इसका मतलब कि वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या नहीं किया गया है? तो ये जो त्रिभुज देख रहे हैं वही त्रिभुज पेंटिंग नहीं किया गया है। और क्वेश्चंस में कह रहा है कि ये जो वृत्त के अंदर जो त्रिभुज है वो कौन सी त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। कंप्लीट। तो आपको क्या करनी है कि वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल को क्या करना है? घटा देना है। क्या करनी है? घटा देना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप तो समझ रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ तो? पाई आर स्क्वायर। तो जब क्षेत्रफल तुम निकालोगे तो पाई का मान तो तुम्हारे पास मालूम है 22/। आर का मान तुम्हें मालूम है? जी हाँ है, बुक में दिया गया है कि जो आर है वृत्त में वो कितने सेंटीमीटर है। तो आपका काम हो गया। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। अब मेन बात आती है, मुद्दा है हमारी समबाहु त्रिभुज कि समबाहु त्रिभुज को कैसे निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की कोण कितना डिग्री का होता है ये आप बताइए? 60-60 डिग्री का। क्या डिग्री का? 60-60 डिग्री का। क्या डिग्री का? 60-60 डिग्री का। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4। मान तो रखना नहीं है, गुना भुजा स्क्वायर। जा, यहां दिक्कत हो गई। भुजा आपको मिलेगा कहां? ये भुजा तो ये है, परंतु क्या आपको बताया है कि भुजा कितनी है? नहीं, बस कुछ नहीं बताया गया है। तो जब नहीं बताया है तो आप समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए क्या कीजिएगा? प्रयत्न कीजिएगा। भुजा कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूं। भुजा निकालना बहुत आसान। अगर त्रिकोणमिति का 8 चैप्टर का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा ना भाई, तो मेरे बात समझ लो, बना सकते हो भुजा। और जब भुजा निकल जाएगी तो आराम से निकाल सकते हो इसका, है ना। चलिए भुजा की ओर चलते हैं। देखो कुछ ना कुछ जब दिया रहता है क्वेश्चंस में ना, वो क्यों दिया रहता है वो समझो। कह रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 32 सेंटीमीटर। क्या ये वृत्त की त्रिज्या नहीं? यहां तक अगर बीचों बीच मानोगे ये वृत्त है, तो बीचों बीच मानोगे तो क्या मिलेगा? तो कहोगे केंद्र मिलेगा, है ना। और यहां से मैं एक बता दूं, कहीं से भी अगर केंद्र पर रेखा तुम ले जाते हो तो कै डिग्री का ये क्या ले जाते हो? त्रिज्या। और यही कितना दिया था? 32। पक्का मैं बता रहा हूं। तो जब ये त्रिज्या चली गई तो क्या ये भी क्या हो जाएगी? बता दो, ये भी क्या हो जाएगी? त्रिज्या ही होगी ना। और ये भी क्या हो जाएगी? त्रिज्या ही होगी। मेरी बात समझो भाई, अब कुछ नहीं करना है आपको। मतलब है ए और सी निकालना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? ए और सी। देखो मैं बता रहा हूं, निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान। यहां से एक लंब हमने क्या किया? खींच रखा। बात समझना, जब लंब खींचते हो तो यहाँ कै डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। प्यारे समझ गए? अगर मैं बता रहा हूं, तुम मत निकालना, हम निकाल कर दिखा रहे हैं आपको। अगर मैं ये निकाल दिया तो क्या केंद्र से जो भी लंब खींची जाती है वो कई भागों में बांटती है लंब किसी रेखा को? 2 भागों में। ध्यान देना, क्योंकि ये 60 डिग्री का 120 डिग्री का कोण है, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी क्या डिग्री? तो अगर जितना ये उतना ही क्या होगा? अगर मान लो कि ये निकला 5, तो टोटल ए से लेकर सी तक ये भी 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10। मालूम, समझ में आया? जोड़ दोगे 5 ये और 5 ये, 10, या 5 दूनी 10 कर सकते हो। बस समझना। कभी होता क्या है कि क्वेश्चंस को टीचर बनवाने लगता है, और बनवाते 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 उसको इतना ना जल्दीबाजी में बना देता है कि उसको समझ नहीं आता। भैया वो बताओ ना कि वृत्त की क्षेत्रफल तो निकाल लोगे, समबाहु त्रिभुज की मेन दिक्कत है। तो समबाहु त्रिभुज में मेन दिक्कत क्या है? भुजा निकालनी। मैं भुजा निकालने का ट्रिक बता रहा हूँ, कितनी सुंदर सा है। ये दिया हुआ है, ये निकलना है मेरे प्यारे। अगर कहीं थीटा का मान अगर आपको मिल जाए, कोई चीज का मान, थीटा की मान मिल जाए, तो त्रिभुज की कोई भी भुजा निकल जाती है, चाहे वो लंब क्यों ना हो,
चाहे वो आपको आधार क्यों ना हो और चाहे आपका वो कण क्यों ना हो, बस वो आपका निकल जाता है। तो क्या आपको बताइए थीटा का मान नहीं निकला है? निकला है, ध्यान देना। आपको क्या मतलब है इससे, ठीक है, और इसी रेखा से बने त्रिभुज से मतलब है, ये है लंब और ये है, इतना ही सबका मतलब है। तो ये बताओ समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री, टोटल तो 60 डिग्री था, और आपको अभी हम बताएं इतना ही से मतलब है। तो 60 के आधा जब कर दोगे तो कै डिग्री, बता दो, आप ही बताइए कै डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यानी थीटा का मान 30 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री के जो नीचे वाला बनता है यही थीटा दर्शाया जाता है, वहां भी दर्शाया जाता है, बट यहाँ देखना, मेरे बात समझो। अब हमारा काम हो गया, इसका नाम देते हैं ओ ए, इसका नाम देते हैं बी, ठीक है। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे कि ए बी निकालने का प्रयत्न करेंगे। ये बताओ, अच्छा ये बताओ, ये लंब हुआ, ठीक, कहोगे हाँ। ये कर्ण हुआ, कहोगे हाँ। ये कहोगे आधार, और थीटा दिया है 30 डिग्री। मैं बता रहा हूं निकलना क्या है आपका, आधार, ठीक है। आधार ये निकल जाएगा, दोगुना कर देंगे, बोलो समझ में आया। देखो अब बात आती है निकालने की फॉर्मूला। देखो ये क्या चीज है, कर्ण, ये क्या चीज है, आधार। क्या कर्ण और आधार में कोई आपको फॉर्मूला याद है? अगर साइन थीटा की मैं बात करूं तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होती है भाई। लेकिन आपका क्या लंब और कर्ण निकालना है, नहीं ना, आधार से मतलब है, तो लंब बटा आधार। अच्छा कोस थीटा बराबर बोलो आधार बटा कर्ण, पक्का, आधार बटा कर्ण। देखो आधार भी आपका मिल गया और कर्ण भी आपका मिल गया, क्योंकि कर्ण 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसीलिए मैं कर्ण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन्हें कि लंब और आधार में निकालो, क्या फायदा, वही ना वही दिया है ना, यही दिया हुआ है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरह का वीडियो पढ़ने के लिए भाई शेयर कर दो, टर्न दे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जितना करना है आपको व्हाट्सएप तक कर दो, ताकि ऐसा क्वेश्चन आपको इजी तरीका से मिले, ठीक है। मेरी बात समझो। अब मैंने चल गया कि कोस थीटा पर हमको चलना है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज में हम क्या निकाल रहे हैं, ए और बी निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मेरी बात समझो, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज के ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ सॉरी त्रिभुज कौन सी में, ए ओ बी में, ए ओ बी में देखना क्या लगाएंगे, थीटा कॉस थीटा बराबर बोलो आधार बटा कर्ण। आधार क्या हुआ, ए बी, तुरंत ए बी निकलेगा, घबराना नहीं। कर्ण बता दो ए ओ, ओ ए, बात क्या है एक ही। मेरे बात समझो, कॉस थीटा, कॉस कै डिग्री बता दो तो आप, कै डिग्री, 30 डिग्री, देख लो कितना निकल गया। हम बस ये क्वेश्चन देखो हार्ड था, सही में हार्ड था। जो बच्चे एग्जाम अब की बार क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत हार्ड था। भले मैं भी टीचर हूँ, पढ़ लिया हूँ, उसकी बात अलग है भाई, मेरे लिए आसान है, आपके लिए आसान नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन मैं कह रहा हूं आप इसकी भुजा निकालने का प्रयत्न केवल कीजिएगा, आपका क्वेश्चन आ गया। और यही ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने के लिए आपको दे दिया है, बिना ट्रिग्नोमेट्री का यूज किए भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं बनाकर दिखा दूंगा, ठीक है। पूरी त्रिज्या इसको मान करके, पूरा यहाँ से लंब बनेंगे, यहाँ तक त्रिज्या, फिर इसकी लंब, तो बन जाएगा। बट ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, केवल ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज करने के लिए देखा, और यूज करने अगर आया, माना आपको अगर याद है तो आपका बन जाएगा। बस ऐसे कई बार निकाले होंगे 8.1 में, देखना। चलिए तो क्या हो जाएगा, ए बी का मान दिया है का, नहीं, तो ए बी तो निकालनी है, निकल जाएगा, टर्न दे। ओ ए का मान दिया है का 32, इसीलिए तो दिया था 32। बोलो cos 30 डिग्री का मान क्या बताएगा, बहुत सुंदर, √3/2, ए बी बट्टा में 32। प्यारे स्टूडेंट्स, ये देखो नीचे नीचे कट जाता, काट देगा 16 दूनी, तो इसका मतलब कि ए बी कितना आया, 16√3। आगे कितना गया, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। अब समझो, यहां से यहां तक अगर 16√3 आया है, तो यहां से यहां तक 16√3, और 16√3 कितना हुआ, 32√3। अब लोग समझ में आया। मान लो यहाँ 5 और वहां 5, तो 5 5 10, यहाँ 16 और वहां 16, तो टोटल कितना जाएगा 32, लेकिन √3 है तो √3, यानी कहने का मतलब है, इसलिए समबाहु त्रिभुज की देखो इतनी सी चीज में, इतनी सी चीज को ध्यान दो भाई। मेरे वीडियो को स्किप पीछे में करते रहो, पीछे की ओर चलते रहो, देखते रहो, अटन दे आपका त्रिभुज का इसमें क्या निकल जाएगा, आधार निकल जाएगी। और जब आधार निकल जाएगी तो दोगुना कर दिए हैं, देख लो। अभी बता रहे हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा हम ए बी ए सी निकाल रहे हैं, निकलेगा कब,
जो ए बी आया है, ए बी आया है उसको कैसे गुना कर दो, 2 से गुना कर दो ए बी में। देखो आ गया, तो 2 से गुना कर दो। ए बी कितना आया है भैया अभी 16√3। इसका मतलब क्या हुआ, 16 दूनी 32√3 सेंटीमीटर। आगे क्या आ गया, हमारा काम खत्म। तो जब खत्म हो गया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आराम से निकालेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, अभी आंसर मत देखो भाई, वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। यह केवल भुजा निकला हुआ है। आइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का कभी नहीं मिलेगा ऐसा। टाइम देते हैं भाई क्वेश्चंस बनाने के लिए, टाइम देते हैं। अगर जो जिस दिन टीचर टाइम देने लगेगा उस दिन स्टूडेंट्स को टाइम कम देना पड़ेगा, और जिस दिन टीचर कम टाइम देता है तो स्टूडेंट्स को टाइम ज्यादा देना पड़ता है। वो कम समझाएगा तो बच्चों को समझने में ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। गुड। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करोगे बोलो तो, कैसे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे ना, वृत्त का। बहुत सुंदर। और उसमें से क्या घटाना है, समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल बोलो पाई आर स्क्वायर। उसमें से क्या घटाना, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बोलो, गुना भुजा स्क्वायर। तो समझो पाई का मान 22/7, आर का मान बोलो 32 दिया था। बहुत सुंदर, ये तो दे दिया था 32 गुना 32। एक मिनट में ऐसे कैलकुलेट, देखो हम लाइव पढ़ाते हैं ना भाई, कोई टीचर यूट्यूब पर वीडियो पढ़ाने के लिए उसको कैलकुलेट कर लेता है, एक बार बना लेता है तो दिक्कत होती है, उसको दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो समझ लेता है कितना बनाया। मैं बनाता नहीं हूँ, बस जो आया सो क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, मेरी इस माइंड में मैं आपको सारा चीज गुना करके अभी बताऊंगा। ठीक है, मेरी बात समझो। माइनस कह तो माइनस, √3 है तो √3 है, बट्टा का 4 है तो बट्टा का 4 गुना। बात समझो, भुजा कितना आया है 32√3, तो 32√3 अब फिर 32√3। बोलो समझ में आ रही, वीडियो दिखाई दे रही कहां तक, यहां दिखाई दे रही है। लो ठीक है, सेटअप मेरा थोड़ा सा छोटा है भाई, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को तो सेटअप मेरा बड़ा आएगा, घबराना नहीं है। ठीक है, चलो अब काट कुट करना है आपको, कटाना है। क्या करना है आपको, कटाना है। देखो कैसे कटेगा, वही 7 के पहाड़ में 32 आता है, नहीं तो नहीं कटेगा। इसका मतलब कि गुना करना पड़ेगा, तो 32 में 32 से फिर कितना करना है 22 से। चलो चेक करते हैं, 32 में 32 से गुना करना है। गुना करना था 2 दूना 4, फिर 3 दूनी 6, काट कूट 2 3 आई 6, तितेरी का 9, 4 का 4, 6 6 12 के 2 हासिल 1 9 10, कितना गया 1024। तो क्या 1024 में करना है कि फिर 22 में भी करना है, 22 में भी यहीं से कर दो 22 में गुना। चलो मुझे लगता है कितना आएगा 58 आ जाएगा कुछ। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। 4 दूना 8, 2 दूना 4, 0 से करोगे तो 0 आएगा, 2 एकम 2 से तो 2 ही आएगा। चलो काट फूट, फिर वही आएगा 8 4 0 2, कितना आया भैया 8, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5, 2 का 2 और 2 का 2, 22 528 आ गया, हो गया काम। ठीक है, तो इसके जगह पर लिख देंगे 22 528 और बट्टा में क्या रहेगा 7, छोड़ मन देना भैया 7 को। चलो ये था, अब भी घटाना है भाई, घटा दो। अच्छा ये कट जाएगा क्या, ये कट जाएगा बोलो, पहले गुना कर लो। 32 में 32 से गुना करो। अच्छा 4 से कटा दो, 4 8 32। ध्यान दो, बात समझो। अभी एक चीज बताता हूं, रूट अगर 2 में √2 से गुना करेंगे तो आंसर आपका 2, रूट अगर 3 में √3 से गुना करेंगे तो आपका आंसर 3, रूट अगर 4 में √4 से गुना करेंगे तो आंसर आपका 4। ऐसा क्यों होता है ये भी बता देगा, बात बता देंगे, ये ना कि अब झूठ बोलते हैं। आखिर 4 में 4 से करोगे तो टोटल आ जाएगा 16, 16 का गुणनखंड करोगे ऐसा ऐसा करके, ठीक है निकल जाएगा ना। चल ये मत सोचना, तो मेरी बात समझो। अब देखो पहले ध्यान दो, अगर √3 में √3 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा 3, पक्का ठीक। तो कहानी खत्म। उसके बाद क्या है 8 है और 32 है, क्या है 8 है और 32 है, यही ना गुना है। उसके बाद क्या चीज गुना है भैया √3 है कि ना है, ठीक है। अब गुना कर लो 8 3 का 24 और फिर गुना 32 और गुना √3, ठीक है। बात समझो, 32 में 24 से गुना करो, 32 में 24 से गुना करोगे, 32 में 24 से गुना, ध्यान देना 4 दूना 8,
4 तिहाई 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 8 की 8, 4 2 6, 6 7, 768। फाइनल आपका आंसर आ गया 768। रूट अंडर 3, अब बट्टा में कुछ नहीं है तो 1। आपका फाइनल आंसर देख लो आप कितना, ये क्या आंसर यही आ रहा है कि उसको कैलकुलेट करेगा, क्योंकि रूट में यहाँ है तो ये कैलकुलेशन बटा की घटाव कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर हो भी करेगी तो ऐसे होगा, ले नीचे लघुत्तम 7, देखो आंसर पहले देख लो, इतना ही आ रहा है जी। क्यों? रूट को देख करके, रूट जब भी आया आपका क्वेश्चन बटा में तो उतना ही छोड़ देना चाहिए। कंप्लीट सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास, ताकि आपका इसी तरह से वीडियो आपको मिलेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, इस त्रिभुज में हमने क्या किया, कर्ण देखा था और आधार से हमने रिलेटेड क्वेश्चन किया था। तो कर्ण और आधार में कुछ थीटा क्या था, और थीटा को देखकर ये फॉर्मूला लगाया था ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ये भी समझ लो। तो cos थीटा की जगह पर ये लगा दोगे आधार बटा कर्ण। अब थीटा का मान आप लोग मालूम है √3/2 ऐड करोगे 16√3। अरे तो 16√3 इतना आया तो भैया तो ये भी तो 16√3 होगा। 32 भुजा कितना गई 32, बोलो काम हो गया कि नहीं हो गया? तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपको मैं अभी से मतलब समझो न्योता दे रहे हैं, न्योता ये दे रहे हैं कि जिस दिन 200 सब्सक्राइबर हो गए, मेरे चैनल को देख लेना, सब्सक्राइबर एकदम हाइड नहीं है, ऑन हाइड है, देख लेना। 200 सब्सक्राइबर हो जाए, मेरे घर पर आ जाना, कुछ रिवॉर्ड आपके लिए भी रहेगा। ठीक है, बाय बाय।